आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ घर पे बनने वाले मोहन थाल की रेसिपी। इस मोहन थाल को झटपट से आप घर पे बना के तैयार करेंगे। इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार होता है। अगर पहले कभी आपने इस तरह से मोहन थाल नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। घर के ही सामान से ये बन के तैयार होता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डिब्बे से बेसन निकाला, सिर्फ 2 कप। अगर आप पैकेट से डायरेक्ट बेसन ले रहे हैं तो उसे छान लीजिएगा और फिर इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 कप बेसन ले लिया है और बेसन को क्या करना है, इस तरह से हमें फैला लेना है और इसमें हमें डालना है 2 चम्मच दूध। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और हाथों से अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि इसका हमें कोई डो वगैरह नहीं लगाना है। इस तरह से दानेदार सा बेसन करना है दूध डालते हुए। तो हाथों से इस तरह से अच्छे से इसको मल देंगे और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दे रही हूँ, ताकि ये अच्छे से जो दानेदार सा बेसन है वो बन के तैयार हो जाए। और यहाँ पे सिर्फ 2 चम्मच घी डालने के बाद इसे फिर से मैंने हाथों से इस तरह से रगड़ना शुरू किया। साथ में थोड़ा थोड़ा दूध डालती गई जब तक कि ये दानेदार सा बढ़िया सा ना हो गया। अब ये देखें इस तरह से नमी सी इसमें आ जाएगी और बेसन भी दानेदार हो गया है और दूध भी यहाँ पे 5 से 6 चम्मच लगा है, ज़्यादा नहीं लगा है। और बस इस तरह से जब दानेदार सा हो गया तो मैंने इसे इस तरह से छान लिया, ताकि थोड़े से इसमें गुलठे वगैरह पड़ जाते हैं दूध के कारण, तो वो हमारी मिठाई में अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए मैंने छान लिया और हाथों से इस तरह से रगड़ के इन गुलठों को भी अच्छे से मैंने मैश कर दिया और फिर से एक बार छान के तैयार कर लिया है। आप चाहो तो इसे मिक्सी के जार में डालकर भी चला सकते हो, तो एक एक हो जाएगा, नहीं तो छन्नी से इस तरह से मल के इसे निकाल दीजिएगा तो ये आसानी से बेसन निकल आएगा। अब देखिए इसमें कितनी ज़्यादा नमी आ गई है, तो जब हम इससे मिठाई बनाएंगे ना तो बहुत ही कम घी में ये बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि घी वो जो बेसन है ना उसमें हमने दूध और घी डाला था, उसके कारण उसमें काफ़ी नमी आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने आधे कप घी लिया है। अगर आप घी से नहीं बनाना चाहते हैं तो रिफाइंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ्लेवर ख़राब नहीं आएगा। तो आप रिफाइंड से भी इसे बना सकते हो। और घी जैसे ही गर्म हुआ तो ये दानेदार सा जो बेसन था मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया। डालने के बाद धीरे धीरे करके इसे चलाना शुरू किया। आँच को मैंने धीमा ही रखा था, क्योंकि धीमी आँच में जितना अच्छा बेसन भूनता है ना वो कहीं भी इस तरह से नहीं भून के तैयार होता है। और जब हम धीमी आंच में जब बेसन या आटा भूनते हैं ना तो उसका फ्लेवर जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आप मिठाई वगैरह जैसे बनाते हो ना तो अगर धीमी आंच का बेसन भुना होगा तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो बस इस तरह से मैंने धीमी आंच की और बेसन को चलाते हुए भूनना शुरू किया। अभी आपको इसमें घी थोड़ा सा कम लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस तरह से चलाते जाएंगे, इसे भूंज के तैयार करेंगे तो ये घी छोड़ना शुरू कर देगा। तो बिल्कुल फ़िक्र ना करिएगा, बस इस तरह से जब रहे तो इसको चलाते जाइएगा, या फिर 1 आध चम्मच घी डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैंने देखें बीच बीच में से इस तरह से धीमी आंच में करके चलाते हुए अच्छे से भूंज के तैयार किया है। और साथ में मैंने क्या किया है, जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है तो मैंने इसमें 1 चम्मच दूध और डाल दिया है, जिसके कारण क्या होगा, जो हम मोहन थाल बनाएंगे ना तो वो एकदम दानेदार और सॉफ्ट बन के तैयार होगा। और बेसन भी हमारा अच्छे से भून चुका है। देखें इसका हल्का सा ही आपको कलर चेंज दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा मैंने कलर चेंज नहीं किया है। और जब बेसन भून जाता है तो इस तरह से हल्का हो जाता है, फूला फूला हो जाता है और घी भी ये छोड़ देता है। जैसे इस तरह से देखने में आपको पता चल रहा होगा, पहले हमारा बेसन बहुत सूखा सा था, लेकिन जैसे जैसे भूंजा तो ये थोड़ा सा घी सा छोड़ दिया। अब ये बेसन जो है ना बहुत ही अच्छे से भूंज के तैयार हो गया है। इसकी खुशबू पूरे घर में भरने लगी है, इतना बढ़िया ये बेसन भुंजा है। और ये बेसन देखें इस तरह से तैयार हो गया है। तो इसी से आज हमारा मोहन थाल बनके तैयार होने वाला है। देखने में आपको पता चल रहा होगा कितना दानेदार और बढ़िया भुजा है। हल्का सा इसका पूरी तरह से देखें कलर आपको भी चेंज दिख रहा होगा।
अब इसमें डालेंगे हम इलायची का पाउडर, इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। और इसमें ना कोई ड्राई फ्रूट डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपल ही बेसन को भूंज के छोड़ दीजिएगा। और एक दूसरा पैन या कटोरा जो भी आप लेना चाहें ले लीजिएगा। आधे कप इसमें चीनी डालिएगा और आधे कप ही पानी डालिएगा, दोनों बराबर मात्रा में डालना है। बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे देखें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ चीनी हमारी अच्छे से भीग जाए इतना पानी डालिएगा और फिर इसकी चाशनी बना के तैयार करिएगा। कुछ इस तरह से चीनी को चला दीजिएगा जिससे चीनी अच्छे से घुल जाए और जो हमारा मोहन थाल बने बहुत ही शानदार बने। अब मैं इसे चेक करना भी आपको दिखा दूंगी। देखें कि इसका कलर चेंज दिख रहा है, चाशनी एकदम गाढ़ी दिख रही है, लेकिन फिर भी हम किनारों से हल्की ठंडी चाशनी लेके इसे चेक करेंगे। उंगलियों से इस तरह से इसका तार बनाएंगे। देखें एक तार इसमें आ रहा है, यानी हमारी चाशनी जो है बनके तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी बनी है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं चाशनी को। अब उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है, ज़रूरत पड़ने पर ही आपको गैस को ऑन करना है, नहीं तो आप इसको चलाते जाइएगा और अच्छे से इसे पका के तैयार कर लीजिएगा। ज़रूरत पड़े तो आप गैस को थोड़ा सा ऑन कर लीजिएगा धीमी आंच पर, ताकि ये जो बर्फ़ी है अच्छे से आपकी सेट हो पाए। और सेट होने का कारण मैं बताती हूँ कैसे पता चलेगा आपको। ये अभी देखें बहुत ही पतला दिख रहा है तो ये सेट नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे चलाते जाएंगे और थोड़ा सा इसका हिस्सा इस तरह से कटोरी में निकाल कर ठंडा करके मैं इसे चेक करना भी आपको बता दे रही हूँ कि ये सेट होगा कि नहीं। तो इस तरह से कटोरी में थोड़ा सा निकालिए, ठंडा करिए, फिर इसका गोला आप बनाइएगा। ईज़िली आपका गोला बनना चाहिए। अभी देखें ये बह रहा है, तो यानी अभी इसको थोड़ा सा और हमें पकाना है। गोला अच्छा टाइट नहीं बन रहा था, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो बिना बिगड़े आपका मोहन थाल बनके तैयार हो जाएगा। और जैसे ही गोला बनने लगे तो आपको गैस को बंद करना है और इसे डाल देना है केक टिन में। इसे अच्छे से फैला देना है और इसे ढककर छोड़ देना है जब तक कि अच्छे से ठंडा ना हो जाए। अब ठंडा होने के कारण देखें इसके किनारों पर जो एक्स्ट्रा घी था वो आ गया है। और अब मैं इसे पलट के आपको दिखा रही हूँ कितना शानदार और बढ़िया ग्लेसदार हमारा मोहन थाल बनके तैयार है। एकदम ताज़ा ताज़ा आप इसे खाइए ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट, एकदम मुंह में घुल जाने वाला बना है। इसे मैंने चाकू से कट कर दिया है क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होता जाता है वैसे वैसे ये एकदम परफेक्ट सेट होता जाता है। मैं देखें इसे तोड़ के दिखा रही हूँ कितना